अरे अच्छा, ये है अजमेर पुष्कर रोड। अरे ये रोड तो बड़ी सुर्खियों में है भैया। कहते हैं यहाँ मोहित राठी नाम के किसी आदमी की हत्या करके उसे कुएं में धकेल दिया है। दिखाना भैया। अरे और तो और, किसी बड़ी अफसरनी का सगा देवर था वो। अरे आजकल कौन किसको कहाँ मार के कहाँ डाल दे किसी को पता नहीं चलता है भाई। अरे क्या हुआ ये तो हमें भी नहीं पता। उस दिन मोहित राठी हमारे साथ रिक्शा में थे। इसमें? हाँ। आपके साथ? हाँ। क्या बात कर रहे हैं? सच्ची। अरे हमने ही तो छोड़ा था उन्हें, वो कुएं के पास मोड़ पर। उनके साथ एक लड़की भी थी। लड़की? हाँ। एक मिनट, क्या कहा तुमने? जी मोहित राठी को जानते हो? जी। आप कौन? चलिए जरा, आपसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ बहन जी? क्या कह रहे थे तुम अभी? तुम मोहित राठी को जानते थे? आखिरी बार तुमने अभी कहा ना कि तुमने उसे कुएं के पास छोड़ा। अरे मैडम जी, एक मिनट। अरे सही सुना आपने मैडम जी। उस दिन मोहित राठी इन्हीं की रिक्शा में थे और उनके साथ एक औरत थी। औरत। अरे भैया उस औरत को तो पहचानते होंगे आप। अब आपके रिक्शा में बैठे हैं तो उनकी बातचीत भी सुनी होगी। उनकी बातचीत से क्या लग रहा था आपको? मोहित और उस औरत में क्या रिश्ता होगा भला? बातों से तो पति पत्नी लग रहे थे और बहस भी मियां बीवी वाली थी। शायद पैसों का मामला होगा। आपने कहा पति पत्नी, हमें भी शक था मोहित राठी के मर्डर केस के पीछे उसकी पत्नी का हाथ होगा, लेकिन हमारी बात कोई सुने तब ना। भैया, क्या ये थी वो औरत? इस फोटो को ध्यान से देखकर बताओ। नहीं, ये वो औरत तो नहीं है जिसे मैंने देखा था। वो दूसरी औरत थी। अरे भैया गौर से देखिए, यही होगी। नहीं साहब, मेरी आंखें धोखा नहीं खाती। ये वो औरत नहीं है। देख लिया, उस दिन मोहित भैया के साथ एमिली नहीं थी, कोई दूसरी औरत। जी, बड़े रंगीन मिजाज के थे मोहित राठी, लेकिन इनकी आधी इंफॉर्मेशन तो सही है। मोहित राठी के मर्डर के पीछे एक औरत का ही हाथ था। लेकिन भैया आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी वो बहुत कमाल की थी। आपको एक छोटी सी तकलीफ और देनी है। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलकर उस लड़की का स्केच बनाने में हमारी मदद करनी है जो उस दिन मोहित राठी के साथ थी। हम दोनों पुलिस ऑफिसर्स और मोहित राठी मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन कर। आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, स्केच बनाते ही आप आजाद। सिर्फ हुलिया बता दीजिए, ठीक है? चले? जी। आपने उसको करीब से देखा था? हाँ साहब। उसका चेहरा कैसा था? किसी को डरने की जरूरत नहीं है, कहीं पुष्कर वालों से। वो सब सुरक्षित है, सिवाय उसके जिसने इस वारदात को अंजाम दिया है। वो जहां भी होगा ना, खोद के निकालूंगी उसे। मुझे जल्द से जल्द ये शहर छोड़ के भागना होगा। अगर मोहित और मेरे रिश्ते की किसी को भी भनक पड़ गई तो मुसीबत हो जाएगी। उस दिन खेत में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था।
अगर मैं किसी को बिना बताए ये शहर छोड़कर चली गई तो पुलिस को सबसे पहले मुझ पे शक आ जाएगा। मुझे कुछ सोचकर ही लिखना पड़ेगा। मैं क्यों डरूं? मैंने कुछ नहीं किया है, सब सही होगा। मैं पुलिस को सब सच बता दूंगी। नहीं, अगर पुलिस ने मुझे हत्यारा समझ के पकड़ लिया तो नहीं, ये सही नहीं है। मुझे एक नोट छोड़ देना चाहिए पुलिस के लिए, उस दिन की सच्चाई। कहाँ रखा मैंने पेन? ये पेन भी ना। क्या करूं? कुछ तो करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कि आपका डिस्क्रिप्शन कितना क्लोज है। हाँ साहब, यही है, यही है वो। उस दिन मोहित भैया के साथ यही हमारे रिक्शे पर बैठी थी। आप दावे के साथ कह सकते हैं? हाँ साहब, बिल्कुल। अब कैसे बचोगी? ओ भाव, थाम जरा। ये वीडियो ना पूरा देखने का, क्योंकि ये पेज वाले पैसा कमाएंगे ना तो कट मेरे को भी मिलने को मांगता है। मेरा भगोड़ा भाई है ना, हम सबको टोपी पहना के वट लिया। साइली से शादी करने के लिए बाबा से 27 लाख रुपया लिया और फिर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भाग गया। फिर क्या था, साइली से मेरे को शादी करना पड़ा। अब या कहीं तो एडजस्ट करेगा ना मैं। इस तस्वीर को ध्यान से देखें।
सुनिए, इसे कहीं देखा आपने? ध्यान से देखकर बताइए, ये यहीं कहीं रहती है? हाँ, ये वहाँ रहती है, ये गली के पीछे। हाँ, ये गली के पीछे। ये सबूत मैं पुलिस के हाथ नहीं लगने दे सकती। मुझे इसे मिटाना होगा। यहाँ तो पूरा अंधेरा दिख रहा है, स्विच किधर है? इस घर का चप्पा चप्पा छान मारो, यहाँ जरूर कोई सुराग मिलेगा। सर, चारों तरफ देखो, एक एक चीज। ये दीवार पर क्या है? मैंने मोहित को नहीं मारा। मैं उस दिन मोहित के साथ खेतों में गई जरूर थी, लेकिन उसी समय मोहित की आ गई तो मैं वहां से चली गई। जाते जाते मैंने सुना कि वो मोहित से झगड़ा कर रही थी। मुझे लगता है उसी ने मोहित को मारा। कोमल ने किसी के बारे में लिखा था यहाँ, जिसे किसी ने मिटा दिया। इसका मतलब कोमल के यहाँ से जाने के बाद यहाँ कोई आया था। ऑफिसर, पुष्कर से बाहर जाने वाले हर रास्ते पर नाकाबंदी लगा दो। टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड, रेलवेज, रोडवेज, एवरीवेयर। और ये फोटोग्राफ हर चेक पोस्ट पे भिजवा दीजिए। ये लड़की यहाँ से भागने की कोशिश करेगी, लेकिन बच के जानी नहीं चाहिए। हेलो। यस सर। मुझे लगता है ये नाम उसी ने मिटाया जो नहीं चाहता था कि कोमल का बताया नाम सामने आए। कौन हो सकता है ये हत्यारा? शायद कोमल खुद। मोहित को मारने के बाद अब वो ये सब कर रही है ताकि हमारी इन्वेस्टिगेशन को गुमराह कर सके। अगर उसे हमें ये सब बताना ही होता तो इस तरह घर छोड़कर भागने की क्या जरूरत थी? हो सकता है, या शायद नहीं भी। गौर से देखिए राठी साहब, मोहित की का मतलब है एक औरत जिसका मोहित के साथ कोई रिश्ता था और उसे कोमल भी जानती थी। अब वो मोहित के परिवार से भी हो सकती है। मोहित की भाभी, मोहित की बहन, मोहित की पत्नी या फिर मोहित की मां। बस कीजिए अपनी ये बकवास। ये बकवास नहीं है राठी साहब, दिल में चुभने वाली कड़वी सच्चाई है। आप मानिए या ना मानिए, ये एक फैमिली मैटर है और मेरा तजुर्बा कहता है कि मोहित राठी मर्डर केस में कहीं ना कहीं उनकी पत्नी का हाथ जरूर है। और ये तो आजकल आम बात है, पति पत्नी में ना बने, कोई तीसरा अंदर आ जाए तो दूसरे को। चले इमली जी से बात करें। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।